फ्रेंड्स, वेलकम टू इजना बुटीक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने बैक पार्ट की ड्राइंग किया था, यानी क्लास 3 में, और आज हमारा क्लास 3 का पार्ट 2 है जिसमें हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे थे 1 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, और हम इसमें सीखने वाले हैं कि 3 डॉट, 2 डॉट और 1 डॉट किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, आपने अगर बैक पार्ट की क्लास 3 पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे अब देखिए, हमने तो बैक पार्ट की ड्राइंग तो कर ही लिया था, अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि हमारा ब्लाउज़ किस टाइप से था। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे हमने फ्रंट डीप एंड बैक पैक और 1 डॉट विद बेल्ट ब्लाउज, फ्रंट में क्लिपर रहेगा हमारा और फ्रंट में स्ट्रेट वी नेक रहेगा, बैक पार्ट हमारा रहेगा पैक। इस तरीके से हमारा ब्लाउज रहेगा। तो अब हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग करना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बैक पार्ट है वो हमारा मेन लाइनिंग पर ही कटिंग होगा, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके लिए हमें फर्मा निकालना होगा। तो हमारी लाइनिंग जो है उसको आपको ज़्यादा लेना होगा। अगर आप पेपर पर कर रहे हैं तो आपको लाइनिंग जितना आपको यूज़ होता है उतना ही आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने पेपर पर ही बताया है, तो आप पेपर पर भी कर सकते हो, फर्मा निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आप लाइनिंग पे फर्मा निकालना चाहते हो तो आपको उसके लिए लाइनिंग एक्स्ट्रा लेना होगा फर्मा के लिए। नहीं तो आपके पास कोई वेस्ट फैब्रिक हो तो आप उससे भी फर्मा निकाल सकते हो, तो वो भी हमारे लिए इजी रहेगा। फर्मा जब हम निकाल लेंगे तो हम अगर फिर से ब्लाउज़ बनाना होगा हमें, तो उस फर्मे से हम कटिंग करके यहाँ पे ब्लाउज़ की ड्राइंग कर सकते हैं और ब्लाउज़ हमारा परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो हमें फर्मा निकालना है, तो आप सिंगल भी रख सकते हो, डबल भी रख सकते हो फैब्रिक। डबल फोल्ड में रखना हो तो डबल फोल्ड में रख लीजिएगा, और अगर सिंगल फोल्ड में रखना हो तो आप सिंगल फोल्ड में रख लीजिएगा, क्योंकि ये हम फर्मा निकाल रहे हैं। और जब हम लाइनिंग पर कट करेंगे ना, तब हमें फैब्रिक को कैसे रखना है, डबल फोल्ड में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमें कोई भी जब भी हम ड्राइंग करते हैं तब हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, जिससे हमारा फैब्रिक सीधा हो जाए और हमारी मार्किंग सही आए। तो अभी हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा जितना भी फुल शोल्डर है ना उसकी मार्किंग करेंगे। तो फुल शोल्डर मेरा यहाँ पे था 13.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ पे देखिए 6.75 इंच आया, तो हम इसको ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे 6.75 इंच पर। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है, जितना है उतना मार्क करना है। 1 इंच वहीं से हम जाएंगे डाउन और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इतना कंप्लीट हुआ, इतना हमें सभी साइज में करना है। और 2.5 इंच का यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे, ये भी हमें सभी साइज में करना होता है। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा जो हमने बैक पार्ट में ड्राइंग किया और फ्रंट पार्ट में ड्राइंग कर रहे हैं ये सब सेम ही रहेगा, फ्रंट और बैक का। उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करना है, और अगर आप इसको आर्म होल के लिए मार्क करना बोल सकते हैं और चेस्ट लाइन के लिए मार्क करना बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है, यहाँ पर 2 सूत्र हम यूज़ करते हैं। पहला तो होता है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच, दूसरा हमारा होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6 + ½ इंच। अब कब हमें ½ इंच करना है, कब हमें 1 इंच करना है, ये हमारे नेक पर डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हमारा एक नेक पैक एक नेक डीप है, तो हम यहाँ पे सूत्र यूज़ करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच। 32 इंच हमारा चेस्ट है, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 5.3 इंच आएगा, और +1 करेंगे तो 6.3 इंच आएगा। तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन गए वहाँ से हम 6.3 इंच पर मार्क कर दिए हैं इस तरीके से। और अब इस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट। और जब हमारा डीप नेक होता है तब हमें कौन सा सूत्र यूज़ करना होता है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 + ½ इंच। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से कौन सा नेक होता है तो कौन सा सूत्र यूज़ करना होता है। तो इतनी सारी मार्किंग हमारी हो गई। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट की मार्किंग हम करेंगे, बट इसमें हमें लूजिंग भी ऐड करना होगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लूजिंग क्यों ऐड करना है जब हमारा डीप नेक है।
सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हमें यहाँ पे लूजिंग को ऐड करना है। यहाँ पे हमारा पैक नेक है और डीप नेक भी है। तो आप सोचोगे कि कैसे यहाँ पे दोनों नेक हमारा है, तो मैं आपको जो हमारी ड्राइंग है उससे समझाती हूँ कि हमें यहाँ पे लूजिंग क्यों देना है। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच का लूजिंग देना होगा। तो आइए समझते हैं जो हमारी ड्राइंग है उसमें। तो देखिए यहाँ पे हम जो हमारा नेक है वो वी नेक है। कौन सा नेक है? वी। तो जब हमारा स्ट्रेट वी नेक होता है तो उसमें हमें लूजिंग नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए वो नेक हमारा पैक में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ड्राइंग है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नेक है ना, ये वी नेक है इस तरीके से। तो डीप तो है हमारा, इसलिए हमने शोल्डर मैनेज चार्ट देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रॉडनेस है वी नेक का वो कम है, इसीलिए हम इसको पैक में समझते हैं। वी नेक हमारा पैक में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पैक में देखेंगे। तो इसीलिए इसमें हमें लूजिंग ऐड करना होता है। यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग हम ऐड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पट्टी जो बना रहे हैं वो कम बना रहे हैं 1 इंच का या फिर 1.5 इंच का बना रहे हैं, 1 इंच का या 1.5 इंच का बना रहे हैं, तब आपको यहाँ पे हल्का सा जो नेक है वो ब्रॉड मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे लूजिंग मिलेगा जब हमारा पट्टी छोटा होगा तो। और हमारे यहाँ पे पट्टी जब 3 इंच का होता है तो हमारा नेक ब्रॉड नहीं होता है, ठीक है, उसमें हमें लूजिंग नहीं मिल पाता है। तो जब पट्टी छोटी रहेगी तो नेक ब्रॉड ही रहेगा। तो इसके लिए हमें इसमें जो हमारा वी नेक है, ठीक, तो इसमें हमें लूजिंग नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें हमारा डीप नेक है फिर भी हमें लूजिंग क्यों ऐड करना है, क्योंकि नेक ही हमारा इस टाइप से है कि इसमें हमें लूजिंग ऐड करना होगा। वी नेक है तो यहाँ पे हमारा नैरो है, देखिए नीचे से नैरो है, ठीक है। तो नीचे हमें बिल्कुल भी यहाँ पे लूजिंग नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पैक में आएगा, इसलिए हमें 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब ड्राइंग करते हैं। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आपको 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। तो हमारा यहाँ पे चेस्ट है 32 इंच, तो उसमें हम 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे और फिर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमारा आएगा 8.6 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हमें 8.6 इंच पर मार्क करना है। तो सभी साइज में आपको इसी तरीके से करना है। तो चेस्ट में आपको पहले लूजिंग ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो हमने जो भी शोल्डर माइनस चार्ट देख के जो भी हमारा आंसर आया था उसको हमें ड्रॉ करना है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया था 5.8 इंच, ठीक है। तो आपका जितना भी आंसर आया होगा शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद आपको ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम रखेंगे इंच टेप को और ऑन फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे 5.8 इंच पर, क्योंकि हमारा आंसर क्या है 5.8 इंच। तो आपका जितना भी आंसर आया होगा शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद आपको मार्क कर लेना है। अब यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है 5.8 इंच पर, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे हमारा स्ट्रेट वाला आर्म होल ड्रॉ हो। उसके बाद इन दोनों लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब हमारी ये जो लाइन है इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे हम और इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है और जहाँ पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद जो भी हमने सेंटर निकाला है वहाँ से हम 0.25 इंच अंदर को मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें 0.25 इंच अंदर को मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे हमें मार्किंग करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कितना मार्क करते हैं, जब आपका चेस्ट 40 इंच से कम रहेगा, 40 इंच या 40 इंच से कम रहेगा, तब आपको यहाँ पे मार्क करना है 0.75 इंच। और जब आपका चेस्ट यहाँ पे 40 इंच से अप रहेगा, ठीक है, जब आपका साइज यहाँ पे 40 इंच से अप रहेगा तब आपको यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है। तो अभी हमारे यहाँ पे 32 इंच है, यानी 40 इंच से अप कम है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0.75 इंच पे। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब जो भी हमने मार्क किया इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करेंगे।
तो पहले जो 0.25 इंच हमने अंदर मार्क किया था उसको हम शोल्डर से स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद जो भी हमने 0.75 इंच पे मार्क किया था उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो बिल्कुल हमें परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करना है, कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर आप फ्रेंच कर्व से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी आप कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमें करना है। पहले डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जहाँ हमारी फिटिंग की लाइन है वहाँ तक इस तरीके से हम इसको ऐसे कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इस लाइन को डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा परफेक्टली आर्म होल बन जाएगा, एकदम प्रॉपर राउंड बनेगा हमारा, ये देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपने लेंथ की, फिर उसके बाद वेस्ट की मार्क करेंगे। तो सारी मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे, जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका हम निकालेंगे सेंटर। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और क्रॉस लाइन जितना भी है उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो अभी हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए इंची टेप को फोल्ड करके हमें इस तरीके से सेंटर निकालना होता है। अब इसी सेंटर से हम सारी मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे सेंटर पर। उसके बाद जितना भी हमारा लेंथ है, फुल लेंथ हमारा है 14 इंच हमारा फुल लेंथ है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये तो हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा नेक का लेंथ है उसको मार्क करेंगे। तो नेक का लेंथ हमारा यहाँ पे 7 इंच है, तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी हमारा शोल्डर टू एपेक्स है उसकी मार्किंग करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स जितना भी है उसमें ½ इंच प्लस करके आपको मार्क करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा यहाँ पे 9 इंच है, उसमें मैं ½ इंच प्लस करके मार्क करूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच में हम ½ इंच प्लस करके 9.5 इंच मार्क करेंगे, और लेंथ तो हमने मार्क ही कर लिया है। तो इतनी सारी मार्किंग हम सेंटर से इंची टेप को रख कर करेंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो भी हमने लाइन बनाई है उसको हम स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे देखिए जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए जितना हमारा आर्म होल की साइड गैप है उतना ही गैप ऑन फोल्ड साइड रख के हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और एक पॉइंट हमें यहाँ पे ये भी देखना है, जब हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तो हमें शोल्डर में से कुछ भी माइनस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, यानी 7 इंच है हमारा नेक। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच माइनस कर लेंगे शोल्डर में से। इससे हमारे नेक में बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा नेक हमारा, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से नेक हमारा बनेगा। तो इसमें हमें 0.25 इंच माइनस कर लेना है। तो अभी आप देखो यहाँ पे 0.25 इंच हम यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रख कर माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसको माइनस करने से हमें नेक लूज़ होने वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए हमने माइनस कर लिया। अब यहाँ पे हमने जो भी शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग की है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे एपेक्स टू एपेक्स का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भी हमने मार्किंग की है उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा नेक लेंथ हो गया, ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स की लाइन हो गई, और यहाँ पे हमारी वेस्ट की लाइन आएगी। इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है परफेक्टली, हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है, हमारी लाइन टेढ़ी नहीं जानी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस जो भी हमने मार्क किया था उसको हमने स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे एपेक्स टू एपेक्स की। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा यहाँ पे 6 इंच है, तो उसका हाफ करके हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा, और इसमें से हम ½ इंच माइनस करके जो हमारा वेस्ट लाइन है ना वहाँ पे मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा डार्ट आएगा वो साइज के अकॉर्डिंग आएगा। सभी साइज में हमें डार्ट कितना लेना है, किस साइज में कितना लेना है, ये चार्ट मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था। जो भी हम ब्लाउज बनाते हैं उसमें सभी साइज के मेज़रमेंट चार्ट मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा चार्ट है, देख लीजिए। यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को समझाया था जो हमारी क्लास थी उसमें। तो यहाँ पे हमारा साइज़ है 32 इंच, यानी 35.75 इंच से कम है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 2.50 इंच का हमारा डार्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होता है। तो
देखिए हमारा 32 इंच है, तो यहाँ पे 2.5 इंच आया। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। जहाँ पे हमने 2.5 इंच मार्क किया था उसके आगे से हमें 2.5 इंच मार्क करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें मिला देना है। तो यहाँ पे मैं 1 डॉट ब्लाउज बना रही हूँ, बट 3 डॉट 2 डॉट किस तरीके से बनाते ये भी मैं क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है, यानी जो भी हम डॉट डालेंगे उसको हम माइनस करके यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 28 इंच है, उसका 4th पार्ट 7 इंच आएगा। तो मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो जितना भी आपका वेस्ट है डॉट को माइनस करके आपको यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे वेस्ट में कुछ भी हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया था। अब देखिए यहाँ पे हमें मार्क करना है जो भी हमने ये हमारा फिटिंग की पॉइंट है ना, इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है। सबसे पहले तो इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, और जो हमारा मार्जिन की लाइन है ना उसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए अब इसके बाद जो भी हमें मार्क करना है ना वो हम सारी मार्किंग करेंगे। तो ये तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद आर्म होल में हमें डॉट डालना है, क्योंकि यहाँ पे क्रीज ना है, इसके लिए हमें आर्म होल में भी डॉट डालना है। तो आर्म होल के डॉट के लिए हमें क्या करना है, जितना भी हमारा वेस्ट का डॉट है ना उसका हमें हाफ कर लेना है। तो वेस्ट का डॉट हमारा 2.5 इंच है, उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 1.25 इंच। तो देखिए इस तरीके से हम इसका हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.25 इंच आ रहा है। अब इसको हमें कहाँ पे कैसे रखना है वो देखिए, जहाँ पर हमारा चेस्ट लाइन है वहाँ से हम 1.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मार्क करना है। अब क्या करना है, 1.25 इंच का भी हमें हाफ कर लेना है। तो इस तरीके से हाफ करेंगे, जितना भी आएगा ना उसको हमें जहाँ पे हमने मार्क किया है उसके आगे मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम मार्क करेंगे, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम हाफ इंच नीचे इस तरीके से बिल्कुल 0.25 इंच को सामने रखते हुए इस तरीके से मार्क करेंगे जहाँ पे 1.25 इंच आ रहा है। तो जो दोनों हमने मार्क किया है पॉइंट, उसका बीच का गैप 1.25 इंच ही होना चाहिए। अब देखिए इस तरीके से दोनों पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो इसको हम इस तरीके से एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे, और इसको भी हमें एपेक्स पॉइंट से मिलाना है, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर की साइड जाने देना है। तो इस तरीके से देखिए हमें इसको भी मिला देना है। अब इतना हमारा मार्क हो गया। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेती हूँ और इस तरीके से, और इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी हमने डॉट डाले हैं ना उसका हमें निकालना है सेंटर। तो यहाँ पे जो वेस्ट का डॉट है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे 3 सेंटर हमारे निकलेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से पूरी लाइन को फोल्ड करके, यानी पूरी लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे, तो हमारा बीच का सेंटर निकल कर आएगा। तो अब इन दोनों का हमें सेंटर निकालना है। तो देखिए इस तरीके से नीचे वाले का हम इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस तरीके से दूसरा सेंटर। अब ऊपर की लाइन जो भी बची उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरीके से इसको भी फोल्ड करके हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया ना 3 सेंटर। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब जो हमारा पहला सेंटर मार्क किया है हमने, वहाँ से हम हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे। तो ये सभी साइज के लिए करना होता है। पे हमने हाफ इंच मार्क किया, और दूसरा सेंटर जो हमारा है वहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करेंगे। अब देखिए इसको हमें ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले तो हम जो हमारा स्केल है इसको हम स्ट्रेट रखेंगे, और इस तरीके से हम देखिए स्ट्रेट रखेंगे और इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे देखिए यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा 0.25 इंच का गैप है उसको हम कट टू कट इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल परफेक्टली, और यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो तीसरा सेंटर है उसको हम कट टू कट मिलाते हुए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे,
और ये एक बहुत यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे इसको एक लाइन जितना अंदर कर देंगे और यहाँ पे हम इसको राउंड कर देंगे ताकि शेप के अकॉर्डिंग हमारा ये परफेक्ट आए। तो ये तो हो गया हमारा नीचे का डॉट, इस तरीके से हमें शेप देना है। अब इसको हमें मेज़र भी करना है, तो मेज़र हम किस तरीके से करेंगे, तो जो हमारी फाइनल लाइन है यहाँ से इस तरीके से इसको मेज़र करेंगे तो 5.5 इंच आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से इसको भी हम मेज़र करेंगे, ये भी हमारा कितना आना चाहिए 5.5 इंच। तो यहाँ पे 5.5 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो गैप आएगा ना वो सभी साइज़ के लिए, सभी साइज़ में आपको हाफ इंच ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हाफ इंच आएगा, तो जितना यहाँ पे आया उसका हम डबल यहाँ पे मार्क करेंगे, यानी 1 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। अब नेक की साइड यानी ऑन फोल्ड साइड हमें हाफ इंच मार्क करना है, जो कि सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। 1 इंच और जो हम हाफ इंच मार्क किए ये सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। इसको हमें डार्ट से इस तरीके से क्रॉस मिलाना है और ये जो हमारा हाफ इंच का गैप है उसको 1 इंच से मिलाना है इस तरीके से। तो ये सारी मार्किंग हमारी सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। तो जो भी हमने मार्क किया है इसको हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये हमें पता रहे कि ये हमारी माइनस होने वाली है, ठीक है। कटिंग करने के बाद हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो नीचे का डार्ट जो हमारा है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारा आर्म होल का डार्ट है ना इसको भी हमें मेज़र करके मार्क करना है। तो इस तरीके से मेज़र करेंगे तो यहाँ पे 5.5 में एक लाइन कम आ रहा है, तो इसको भी हमें इधर साइड में 5.5 में एक लाइन कम मार्क करना है। तो हमारा इस तरीके से मार्क करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा फिटिंग की साइड है वहाँ पे हम हाफ इंच डाउन जाएंगे, जो कि सभी साइज के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे हम हाफ इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से देखिए किस तरीके से हमें करना है, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मेज़र करके हमने मार्क किया है ना उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो नीचे का जो फिटिंग की मार्किंग है वो सेम होनी चाहिए दोनों साइड, नीचे ऊपर, और इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे नया आर्म होल। अब नया आर्म होल हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा आर्म होल की लाइन है वो ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए। तो यहाँ पे इसको भी हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। तो जब इस तरीके से हम आर्म होल की ड्राइंग करते हैं तो हमारा परफेक्ट आर्म होल ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे जो हमारी ये आर्म होल है, जो आर्म होल का डार्ट है ना इसको भी हम माइनस कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें 2 डॉट बनाना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें 2 डॉट बनाना होता है, लेकिन जब हम 2 डॉट बनाते हैं तो इसको जो हमारा आर्म होल का डार्ट है उसको माइनस नहीं करते हैं, उसको हम स्टिच करते हैं। अब यहाँ पे 3 डॉट अगर आपको बनाना है तो सेंटर में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच हम दोनों साइड मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हमारा डॉट बन जाएगा 3 डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे 0.75 इंच का, 1 इंच का, 1.25 इंच का डॉट ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1 इंच का डॉट लिया है। तो यहाँ पे हमारा बॉडी के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर शेप आएगा। तो ये हमारा हो गया 3 डॉट। तो इस तरीके से हमें 3 डॉट बनाना होता है, लेकिन हम यहाँ पे 1 डॉट बना रहे हैं तो इन दोनों डॉट को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मार्क करेंगे जो हमारा रेडी शोल्डर है उसकी। तो रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 3 इंच है, तो मार्क करेंगे 1 इंच प्लस करके 4 इंच पर, ठीक है। हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करके मार्क करते हैं। यहाँ पे नेक विड्थ हमारा निकल कर आएगा 1.25 इंच। तो इसमें नेक विड्थ अपने आप ही निकल कर आ जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक का लेंथ है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम यहाँ पे राउंड वाला जो हमारा नेक होता है उसको ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, फिर हम यहाँ पे जो है नेक ड्रॉ करते हैं। तो जितना भी आपका नेक विड्थ है उसमें हाफ इंच या 0.25 इंच प्लस करके आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो अगर आपको नेक ब्रॉड पहनना है तो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 0.25 इंच ही प्लस करूँगी, ज़्यादा नहीं प्लस कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए हम इसको बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ तो मेरा नेक वी नेक है तो यहाँ पे हम स्ट्रेट ही ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे अगर राउंड आपको बनाना है तो इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा नेक वी है तो हम इसको इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करके वी नेक ड्रॉ कर देंगे। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमें वी नेक ड्रॉ करना है। जहाँ पे हमारा नेक का लेंथ है नेक विड्थ से मिलाते हुए इस तरीके से हम वी नेक ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक की ड्राइंग हो गई। तो लगभग हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग पे हमें कटिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रंट पार्ट की। उसके बाद जो भी चेंजेस करना है उसे बैक पार्ट में हमें करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हमें कटिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कटिंग करना है शोल्डर की, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको कट करेंगे, फिर आर्म होल की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से करेंगे और फिटिंग साइड से इस तरीके से कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारा नेक है उसको भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड कर लेना है, फिर कटिंग करना है। आप जितना सिलाई में यूज़ करते हो उतना आप कट कर लेना छोड़ के। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का डाट है उसको हमें माइनस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल में डाट नहीं लगाना है, इसको हमें माइनस कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें माइनस कर लेना है। आप देख सकते हो प्रॉपर हमारा यहाँ पे आर्म होल बना है बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे वन डाट, जो हमारा ये डाट है ना, इसको भी हमें माइनस कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वन डाट दिखाना है इसके लिए। तो इसको भी हम माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर ब्लाउज आप बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली ब्लाउज आपका बनेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। डाट को हम इस तरीके से माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर हम डाट डालते हैं ना तो यहाँ पे देखिए गैप हमारा बढ़ जाता है। तो देखिए सभी साइज में आपको इस तरीके से चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा कितना गैप बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स अब हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो बेल्ट की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बेल्ट की कटिंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा है कि हमें यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट पता होगा तो हम शोल्डर के सेंटर से रखकर जहाँ पे भी हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा होगा उसमें हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पे मार्क करके फिर हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका हमारा है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बेल्ट आपको रेडी रखना है 2 इंच तो उसमें हाफ इंच प्लस कर लीजिए, 2.5 इंच ले लीजिए, ठीक है। आपको जितना भी रेडी रखना है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। और यहाँ से इस तरीके से हम मार्क करेंगे, देखिए नीचे से। तो इस तरीके से हमें 2 इंच रेडी रखना है तो 2.5 इंच हमने ले लिया है और इस तरीके से हम मार्क करते हुए जाएंगे। 2.5 इंच यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। देखिए इसके बिल्कुल हमारा परफेक्ट आना चाहिए इस तरीके से। और 2.5 इंच यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे, 2.5 इंच यहाँ भी मार्क करेंगे। बिल्कुल हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, 2.5 इंच की लाइन आनी चाहिए। तो अभी देखो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। इधर साइड भी हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। नीचे देखिए थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है हमारा लाइन, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से तिरछा जा रहा है तो तिरछा हमें जाने देना है। तो बिल्कुल प्रॉपर हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है इस तरीके से, देखिए। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट की मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद इसको हम जो हमारी स्केल है उससे हम स्ट्रेट कर लेंगे इसको। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें इसको करना है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट से अगर आप करते हो यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग तो भी ऐसे ही आएगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। थोड़े बहुत हाफ इंच का भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बेल्ट की मार्किंग कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आपकी बेल्ट आएगी। तो देखिए इसको हम डार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें बेल्ट का शेप देना है ताकि हमारा बेल्ट प्रॉपर आए। उसके लिए मैं आपको इधर साइड से दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए इधर साइड मैंने कर लिया। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बेल्ट का शेप देना है हमें, वो आप यहाँ पे 1 इंच का, 0.75 इंच का, हाफ इंच का, 0.25 इंच का, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे राउंड दे सकते हो बेल्ट का। आपका ये आपकी चॉइस है कि कितना आपको यहाँ पे परफेक्ट राउंड देना है। तो ये 2.5 इंच का है, आप देख सकते हो। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा डाट आ रहा है वहाँ पे मैं 1 इंच तक यहाँ पे राउंड दूंगी ताकि बेल्ट का जो हमारा शेप है वो प्रॉपर दिखे और देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरीके से 1 इंच मैंने मार्क कर लिया। अब इसको हमें बिल्कुल राउंड करते हुए हल्का सा इस तरीके से मिला देना है लाइन में। तो देखिए इस तरीके से हमारा परफेक्टली बेल्ट बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमने बिल्कुल प्रॉपर राउंड कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा डाट माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला हमारा जो आर्म होल का डाट है ना ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा रह जाएगा क्या, 1 डाट विथ बेल्ट ब्लाउज, ठीक है।
अगर हमें यहाँ पे 3 डॉट बनाना होगा तो हमें सिर्फ ऐसे ही लाइनिंग पे रखकर कट कर लेना है, बस हमें 3 डॉट की स्टिचिंग करनी होगी। बट यहाँ पे हमें 1 डॉट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 डॉट ही दिखाया है, क्योंकि 1 डॉट को ही हमें स्टिच करना है और दोनों डॉट को हमें हाइड कर देना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर लेना है। बट एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए हमें छोड़ देना है, फिर हमें बेल्ट को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 1/2 इंच छोड़ दूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरीके से जैसा कि हमारा शेप है बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको शेप देते हुए 1/2 इंच छोड़ देना है। 1/2 इंच नहीं तो आप जितना भी सिलाई में यूज़ करते हो स्टिचिंग में उतना आप छोड़ दीजिए। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे 1/2 इंच जितना छोड़ दिया है। उधर साइड भी हम सेम करेंगे, 1/2 इंच छोड़ देंगे स्टिचिंग में जाने के लिए। तो उसके बाद देखिए ये हमारा बिल्कुल कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा जो बेल्ट कट होगा वो हमारा फर्मा रहेगा। इसको हमें किसी अदर फैब्रिक पे रख के, या फिर अगर आप लाइनिंग पे कट कर रहे हो ना, तो किसी लाइनिंग में रख कर थोड़ा बहुत जो लाइनिंग बचता है उस पर रख कर आपको यहाँ पे बेल्ट में जो सिलाई के लिए ऐड करके आपको यहाँ पे बेल्ट को बढ़ाकर कट कर लेना है। तो पहले देखिए इस तरीके से हम इसको फर्मे को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया बेल्ट की कटिंग। उसके बाद इसको मैं साइड करूँगी। तो अभी आप देखो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से पेपर ले लिया है। अब बेल्ट को हमें इस तरीके से क्रॉस में रखना है, हल्का सा हमारा क्रॉस रहेगा। तो इस टाइप से देखिए हमें क्रॉस रखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है, यहाँ पे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है। फिर इसी के ऊपर हम क्रॉस में इस तरीके से बेल्ट को रख लेंगे, तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर शेप आएगा। अब इसी को हम ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारा बेल्ट है ना उसको हम इस तरीके से जैसे है ऐसे हाथ रख के इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रहे इधर उधर हमारा हिले नहीं, परफेक्ट बेल्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसको। फिर इसको हम डार्क कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मैं डार्क कर लूँगी। तो जैसा हमारा शेप है, जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ पे हमें स्ट्रेट से इस तरीके से स्केल से स्ट्रेट कर लेना है, और जहाँ पर राउंड है वहाँ पे हमें राउंड कर लेना। तो अभी देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया, और यहाँ पे राउंड है तो यहाँ पे राउंड करते हुए हम यहाँ पे बेल्ट का शेप दे देंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये भी हमारा मार्जिन का लाइन होगा। ठीक है, इस तरीके से फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच जितना आप सिलाई में यूज़ करते हो उतना आप यहाँ पे लेके और यहाँ पे स्ट्रेट कर लीजिए। जिस तरह से हमारे बेल्ट का शेप है उसी तरीके से हम कर लेंगे, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी बेल्ट भी कट गई है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी बेल्ट आएगी यहाँ पे जब हम डार्ट को स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है हमारा बेल्ट। तो देखिए इस तरीके से हमें हमारी सारी मार्किंग कटिंग ड्राइंग कंप्लीट है। तो अभी हमें जो भी चेंजेस करना है बैक पार्ट में करना है, तो बैक पार्ट को हम उठाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने बैक पार्ट की ड्राइंग और कटिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हमें रखना है, बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाते हुए रखना है। देखिए इस तरीके से परफेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से हम रखेंगे, और जितनी भी हमारी लाइन क्रॉस जा रही है ना उसको हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारी बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। इस तरीके से देखिए फोल्ड करके भी देख लेंगे, हमारी सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। देखिए इस तरीके से मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्रॉस जा रहा है वहाँ पे हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से, और नीचे की साइड भी जितना हमारा क्रॉस जा रहा है ना उतना हमें मार्क कर लेना है। अब इसको हम साइड करेंगे। अब जो हमारा नीचे की साइड गैप आया है ना, सबसे पहले आर्म होल की साइड देखिए इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे।
उसके बाद नीचे की साइड इसको भी हम स्ट्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो हमारा नीचे की साइड गैप आता है उसमें हमें 0.25 इंच प्लस करके ऑन फोल्ड साइड मार्क करना होता है। तो नीचे की साइड गैप हमारा 1 इंच आया, इसमें हम 0.25 प्लस करेंगे तो 1.25 इंच मार्क करेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इतना माइनस होने के बाद भी परफेक्ट तरीके से लेंथ हमारा आएगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका छोटा बड़ा हो जाता है तो आप शोल्डर से इस तरीके से शोल्डर से मेज़र करके लेंथ मार्क करके फिर आप माइनस कर सकते हो। तो इतना हमारा माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं, फिर भी हमारा लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होता है। तो अगर आपका शॉर्ट हो जाए तो आप शोल्डर से मेज़र करके लेंथ पहले मार्क कर लीजिए, फिर जितना बचता है उतना आप माइनस कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं होगा। तो देखिए आर्म होल की साइड हमारी जो भी क्रॉस लाइन है इसको आर्म होल से मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक आर्म होल है। इस तरीके से ध्यान रहे बैक आर्म होल ही कट करना है, फ्रंट आर्म होल नहीं कट कर देना। तो इस तरीके से देखिए हमारा हो गया, बैक पार्ट की भी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए बैक पार्ट की हम कटिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नेक को कट करेंगे, शोल्डर को कट करेंगे, उसके बाद जो हमारा बैक का आर्म होल है इसको कट करेंगे, फिर साइड फिटिंग की कट करेंगे और यहाँ पे इतना माइनस हो गया इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही कट गया है। तो यहाँ पे हमने 1 डॉट विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीख लिया है, ड्राइंग करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग था 1 डॉट विद बेल्ट ब्लाउज। सो फ्रेंड्स जो हमारा सेकेंड ब्लॉग होगा वो हमारा 4 टक्स विद बेल्ट ब्लाउज होगा और विदाउट बेल्ट किस तरीके से हम कटिंग करते हैं उसको भी हम सीखेंगे। 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज एंड विदाउट बेल्ट ब्लाउज 4 टक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।